सिंह मामले को लेकर जांच कर रही सीबीआई का सहयोग करने अब एनसीबी भी आ गई और एनसीबी ने आते ही ताबड़तोड़ एक्शन लिया और शनिवार को मामले में एक बड़ी सफलता को प्राप्त करते हुए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया और किला कोर्ट ने 9 सितंबर तक दोनों को एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया। शनिवार की शाम को ही चश्मदीद गवाह दीपेश सावंत को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। दीपेश पर भी ड्रग्स खरीदने का आरोप है। इन 3 गिरफ्तारियों से केस की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई है, क्योंकि संभव ये भी है कि रविवार को रिया चक्रवर्ती भी सलाखों के पीछे है। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन यहाँ सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस भी आ रही है। मुंबई पुलिस मामले की जांच अपने स्तर पर कर रही है। अपनी पुलिस और अपनी सरकार का गुणगान करने वाली उद्धव सरकार के मुंह पर टेप क्यों लग गया जब इस ड्रग रैकेट का खुलासा कर उनके गृह मंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शनिवार को मामले में सीबीआई का पूरा सहयोग करने का दम भरा, लेकिन जब उनसे 66 दिनों की पड़ताल में ड्रग एंगल की भनक पुलिस को क्यों नहीं लगी, ये सवाल किया गया तो राज्य सरकार के मंत्री हाथ जोड़कर मौके से निकलते बने। आखिर क्यों, जबकि यही अनिल देशमुख हैं जो मुंबई पुलिस की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से तुलना करते थकते नहीं हैं। जब ये पुलिस सुशांत मामले से जुड़ा इतना बड़ा एंगल नहीं ढूंढ पाई तो किस बिना पर अनिल देशमुख स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से करते हैं मुंबई पुलिस की तुलना? क्या सब हवा हवाई है? मुंबई से ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। सुशांत की मौत के बाद भी मिरांडा ने जैद विलात्रा से ड्रग खरीदे तो इसकी भी खबर मुंबई पुलिस को नहीं लगी। आखिर कैसे? या तो मुंबई पुलिस की मामले में दिलचस्पी खत्म हो चुकी है या फिर मुंबई पुलिस ने जबरदस्ती आंखें मूंद ली हैं। जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार दोनों से एनसीबी ने पूछताछ की और बॉलीवुड ड्रग रैकेट की पोल खोलकर रख दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार शौविक चक्रवर्ती ने एनसीबी से कहा है कि उसने रिया के लिए ड्रग्स खरीदे थे। सैमुअल ने कहा है कि उसने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे थे। शौविक सैमुअल के कई ड्रग्स चैट एनसीबी के पास हैं, तो सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होने के बाद जरा सा भी संदेह होने पर रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल रिया के घर भी आता जाता था, यानी कई ऐसे सबूत हैं जो ड्रग लिंक में रिया की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। शनिवार को 3 गिरफ्तारियों से पहले सुशांत सिंह की मौत मामले में बांद्रा से आरोपी ड्रग पैडलर जैद विलात्रा और अब्दुल बासित परिहार की गिरफ्तारी हुई। ये दोनों भी सभी की तरह 9 सितंबर तक रिमांड पर। एनसीबी ने कैजान इब्राहिम नाम के आरोपी ड्रग डीलर को भी दबोचा है, लेकिन शनिवार को उसे जमानत मिल गई। जमानत से आधे घंटे पहले ही कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। शनिवार को गिरफ्तारियों के बाद एनसीबी ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। साउथ वेस्ट रीजन के डीजी मुथा अशोक जैन ने बताया कि आगे उनकी टीम मामले में पुख्ता सबूत जुटाएगी। केस में कई लोग कई बातें कर रहे हैं, हर किसी की पड़ताल की जाएगी। जैद और अब्दुल ने जिन नामों का खुलासा किया है उन्हें भी समन भेजा जाएगा। कई ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज और नेताओं के भी शामिल होने की आशंका है, इसलिए अब एनसीबी के भी आगे चुनौतियां कम नहीं हैं। एनसीबी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस ड्रग रैकेट में शामिल लोगों का कनेक्शन सुशांत से जोड़ पाए। सवाल कई हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बाकी हैं। क्या सुशांत को बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी जानकारी के ड्रग्स दिए जा रहे थे? क्या ये इन सभी की मिलीभगत थी? क्या सुशांत खुद भी ड्रग्स लेने के आदी हो गए थे? मामले के कई एंगल सामने आ चुके हैं। हर एक एंगल की बारीकी से जांच होनी है, तभी सुशांत को इंसाफ दिला पाने में एनसीबी और सीबीआई कामयाब हो पाएगी। ये मामला अब इतना तूल पकड़ चुका है कि कई लोग जो केस से जुड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। कई लोग अभी भी ऐसे होंगे जो पर्दे के पीछे होंगे। इस जटिल केस को सुलझाने के लिए देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां लगी हैं। 2 राज्यों की पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है या मात्र दिखावा कर रही है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुद्दा इतना बड़ा है, इतना बड़ा झोल है, इतने लोगों से जुड़ा है कि अब इस मुद्दे की तह तक तो जाना ही होगा। इसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देखते हैं अभी सुशांत को इंसाफ दिलवाने में कितना और वक्त लगने वाला है।